कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, दूसरी इकाई, कविता क्रमांक 2, बेटी युग। मेरे छात्र मित्रों, आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं बेटी युग इस कविता के बारे में। प्रथम हम इस कविता के कवि आनंद विश्वास इनके बारे में जानते हैं। आनंद विश्वास इनका जन्म 1949 शिकागोबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं यानी इन्होंने लिखा साहित्य है मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मागरम थपेड़े लू के, चिड़िया फुर। इनका परिचय। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा, महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता, प्रगति को प्रतिपादित किया है। आइए जानते हैं कवि के विचार इस कविता के माध्यम से। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। नानी वाली कथा कहानी। हमारे नाना नानी हमें कहानियाँ सुनाते हैं। आज बच्चों के हाथ में मोबाइल है, देखने के लिए घर में टीवी है, मनोरंजन के लिए विविध संसाधन है, लेकिन नाना नानी जो कहानी सुनाते हैं, उस कहानी की जो योग्यता है, उस कहानी का जो भाव है, उस कहानी की जो रोचकता है, वो अन्य चीज़ों में नहीं होती। इसलिए नानी की जो कहानी है, नानी जो कहानी हमें सुनाती है, हमारे हाथ में आज अनेक संसाधन होने के बावजूद भी वही कहानी हमें अच्छी लगती है, हमारे मन को भाती है। इसलिए कवि कहते हैं, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब भी यानी आज के जीवन में भी हमें वो सुहानी लगती है, अच्छी लगती है। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। अगर हमें कहानी अच्छी लगती है, नानी ने जो कहानी हमें सुनाई है, अगर वो कहानी हमें अच्छी लगती है, तो चलो हम भी एक कहानी लिखते हैं, इस नए दौर की कहानी लिखते हैं। दो बातें होती हैं। एक है इतिहास पढ़ा जाता है, और दूसरी बात इतिहास को रचा जाता है, इतिहास को बनाया जाता है, इतिहास को लिखा जाता है। कवि यही बात आपको बता रहे हैं, कवि यही बात रखना चाहते हैं, कवि यही बात हमें समझाना चाहते हैं कि अगर हमें कहानी पसंद है, कहानी सुनना पसंद है, तो आइए हम भी एक नई कहानी लिखते हैं। वो कहानी है बेटी युग की। बेटी युग की कहानी है, आज के दौर की कहानी है। वही कहानी हम लिखेंगे। यानी आज का जो दौर है, आज का जो नया दौर है, समय है, इस समय की कहानी हमें लिखनी है। क्या है इस समय में? इस समय में बेटियों को पढ़ने का समान अवसर है, बेटों के साथ साथ। कवि लिखते हैं, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। बेटी युग में बेटा और बेटी इन दोनों को पढ़ने का समान अवसर है। बेटा और बेटी दोनों भी पढ़ेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे, फौलादी इरादे यानी मजबूत इरादे। फौलादी ले नेक, नेक यानी अच्छे, फौलादी ले नेक इरादे।
जो मजबूत इरादे हैं वो केवल मजबूत नहीं है, तो वो नेक भी होने चाहिए। नेक इरादे, फौलादीले नेक इरादे, अच्छे इरादे, नेक इरादे। हाँ, नेक यानी किसी का भी बुरा सोचना तक नहीं। हम किसी का भी बुरा नहीं सोचेंगे। करने की तो बात दूर है, हम किसी का बुरा तो कर ही नहीं सकते, लेकिन किसी के बारे में बुरा सोचेंगे भी नहीं। तो ऐसे नेक इरादे सबके जीवन के लिए अच्छे हैं, ऐसे नेक इरादे, ऐसे जो कि सबके जीवन को सहयोग दे, सबको आगे ले चले, ऐसे नेक इरादे इस बेटी युग में मजबूत है। और ऐसे इरादे अगर मजबूत है तो हम अपना इतिहास खुद लिखेंगे। इतिहास लिखने के लिए इरादे मजबूत होना बहुत आवश्यक है। जिनके इरादे नेक होते हैं उनका इतिहास अवश्य लिखा जाता है। जैसे कि शिवाजी महाराज है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, महात्मा फुले है, महात्मा गांधी है। हम इनका इतिहास पढ़ते हैं क्योंकि इनके इरादे नेक थे और साथ ही साथ बहुत ही मजबूत थे, इसलिए वो अपना इतिहास बना पाए। और आज भी हम वो इतिहास पढ़ते हैं। तो कवि कहते हैं हम भी अपना इतिहास लिखेंगे क्योंकि हमारे इरादे नेक हैं। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा। अगर पूरा देश पढ़ता है, बेटे पढ़ते हैं, बेटियां पढ़ती हैं, तो देश आगे बढ़ेगा। दौड़ेगी अब तरुण जवानी। इस दौड़ में जो प्रगति करनी है, देश का जो विकास करना है, उसमें नए युवक आएंगे तो देश आगे जाएगा। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। हम नई कहानी लिखेंगे क्योंकि आज भी हमें नानी वाली कथा कहानी अच्छी लगती है। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। बेटा शिक्षित, अगर केवल हम बेटों को शिक्षित करते हैं तो हमारी जनसंख्या की आधी आबादी यानी लगभग 40% लोग अशिक्षित रहेंगे, यानी महिलाएं, बेटियां अशिक्षित रहेंगी। आधी शिक्षा से हम पूरी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए बेटों के साथ साथ बेटियों को भी शिक्षा देना आवश्यक है। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, बेटों के साथ साथ बेटियों को भी शिक्षा देना आवश्यक है। यह जो बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं, यह बात मैंने सोची है और तभी मैंने आपसे कहा है कि बेटियों को भी पढ़ाओ। मैंने सोचा है, आप भी इसका मनन करो, चिंतन करो, आप भी इसको समझो और इसकी समीक्षा करो। क्या मैं कहता हूं वो सही है या गलत है, इसका आप समीक्षण करो। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। मैं जो हमने यानी मैं और मेरे जैसे जो लोग हैं, उन्होंने ये सोचा है, समझा है, तभी तो आपसे हम कह रहे हैं कि बेटियों को भी पढ़ाना आवश्यक है। आप भी इसके बारे में अवश्य सोचना और हम जो कहते हैं इसके बारे में सोचकर आप भी इसकी समीक्षा करो। जो हम कहते हैं क्या वो सही है या गलत है। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी। पूरा जग, केवल लड़कों को नहीं पढ़ाना, लड़कियों को भी पढ़ाना है। जो गरीब है उनको भी पढ़ाना है, जो अमीर है उनको भी पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है।
हर जाति के, हर वर्ण के, हर वर्ग के लोगों को पढ़ाना है, सारा जग शिक्षामय करना। केवल भारत ही नहीं, सारा जग, चाहे वो हमारा नजदीक का राष्ट्र क्यों ना हो, सारा जग, पूरा जग, ये पूरी जो दुनिया है वो पूरी दुनिया को शिक्षामय करना है। हमने सोचा, मन में ठानी, हमने ये सोचा है और मन में ठान लिया है, निश्चित किया है, हमने इसका निश्चय किया है कि हम पूरी दुनिया को शिक्षामय करेंगे। क्योंकि नानी वाली कथा कहानी हमें सुहानी लगती है। नानी की कहानी क्या होती है? नानी की कहानी में होता है शौर्य, नानी की कहानी में होता है पराक्रम, नानी की कहानी में होती है वीरता, नानी की कहानी में होता है त्याग, बलिदान, समर्पण। ये कहानियां हमें अच्छी लगती है तो हम भी अपने जीवन में इन चीजों को रखेंगे और एक नया इतिहास बनाएंगे। हम सेल्फिश नहीं हैं, हम स्वार्थी नहीं हैं, केवल अपने मतलब की बात नहीं रखेंगे। कवि कहते हैं ये सारा जो जग है, ये सारा जो संसार है, उसे हमें शिक्षामय करना है। ये बात हमने मन में ठानी है, तो इसका हमने निश्चय किया है, तो हम ये बात करके रहेंगे। कवि आगे लिखते हैं, अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, अनपढ़ कोई नहीं रहेगा। अगर हम ये निश्चय करते हैं कि हम हर किसी को, हर एक को, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाना है, अगर ये निश्चय हम करते हैं, हमारे घर में कोई अनपढ़ नहीं होगा, अगर इस बात का निश्चय हम करते हैं, तो अवश्य ही कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। सबके हाथों पुस्तक होगी, सब पढ़ना सीखेंगे, सब लिखना सीखेंगे। ज्ञान गंगा की पावन धारा, ज्ञान जो होता है, पढ़ना एक अलग बात है और ज्ञान एक अलग बात है। ज्ञान गंगा की पावन धारा, हम पहले पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, उसको अपने अनुभवों के साथ जोड़ते हैं और उसमें से जो अच्छा है, संसार के लिए अच्छा है, खुद के लिए अच्छा है, दुनिया के लिए अच्छा है, सबके हित में है और जो सबको एक साथ आगे ले जाता हो, वही ज्ञान है, वही ज्ञान है जो हमें आत्मनिर्भर बनाता है, जो हमें स्वावलंबी बनाता है, जो हमें दूसरों की सहायता करने को सिखाता है और जिससे हम खुद की भी सहायता करते हैं। वही ज्ञान, उस ज्ञान की पावन धारा, ज्ञान जो होता है, उसकी जो धारा है, उसका जो प्रवाह है, वो बहुत ही पावन होता है, जिससे हम अपने चरित्र और अंतर्मन और बाह्य जीवन को भी निर्मल बना सकते हैं। इस धारा को हमें हर एक के आंगन तक पहुंचाना है और ये पहुंचेगा अगर हम ठान लेते हैं कि हम हर एक को पढ़ाएंगे। पुस्तक और कलम की शक्ति, ये क्यों करना है? क्योंकि पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। पुस्तक और कलम की शक्ति जो है वो जग में जाहिर है और सब इसको मानते हैं। कलम और पुस्तक में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम अगर किसी को खाने को अन्न देते हैं तो वो कुछ घंटों तक उस पर जीवित रह सकता है, लेकिन अगर हम किसी को अच्छे विचार प्रदान करते हैं तो उस विचारों से वो अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और कलम की शक्ति ने बहुत बड़ी क्रांति की है। कलम की शक्ति से दुनिया में परिवर्तन आया है। इसलिए हम चाहते हैं कि कलम की शक्ति जो जानी पहचानी है वो हर एक को मिले और उसके आधार से ही हम एक नई कहानी लिखेंगे। क्योंकि हमें नानी की जो कहानी है
वो अच्छी लगती है, तो हमें भी एक नई कहानी लिखनी है। कवि आगे लिखते हैं, बेटी युग सम्मान पर्व है। बेटी युग जो है ये सम्मान पर्व है। अगर हम बेटियों को सम्मान देते हैं तो अवश्य ही हमें भी उनसे सम्मान प्राप्त होगा। बेटी युग पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। ये जो पर्व है, ये जो समय है, ये पुण्य का पर्व है, ज्ञान का पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। अगर बेटियों को सम्मान मिलता है, बेटियों से हमें सम्मान मिलता है, हम बड़ों का आदर करते हैं और बड़े भी छोटों को समझ लेते हैं, तो जन जन का उत्थान पर्व है। अगर हम हर किसी को समझने का प्रयास करेंगे, हम हर किसी को सम्मान देते हैं, तो जन जन का उत्थान, उत्थान यानी विकास, हर किसी का विकास होगा। अगर हम हर किसी को, हर व्यक्ति को हम अगर सम्मान देते हैं तो हर एक का उत्थान होगा। क्योंकि बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है और उत्थान का भी पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। सोने की चिड़िया कहते थे, इस भारतवर्ष में सोने का धुआं निकलता था। ऐसी एक मराठी में कहावत है। मतलब हमारा जो देश है वो कभी कभार एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, यानी बहुत ही समृद्ध हुआ करता था। कवि कहते हैं, सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। जब हम फिर से सब समृद्ध बनेंगे, कामयाब बनेंगे, तो हर कोई कहेगा ये बेटी युग के कारण हुआ है, इसकी वजह बेटी युग है और बेटी युग के चलते ही हमारा विकास हुआ है। इस प्रकार कवि चाहते हैं कि बेटी युग का सम्मान करते हुए हर एक को पढ़ने का और बढ़ने का अवसर मिले। क्योंकि अगर हम बेटी युग का सम्मान करते हैं तो हर एक का उत्थान होगा और हर एक का विकास होगा। यह बेटी युग की कहानी इस प्रकार सबके उत्थान की कहानी हमें लिखनी है। क्यों लिखनी है? क्योंकि नानी वाली कथा कहानी हमें आज भी अच्छी लगती है, सुहानी लगती है। तो हमारा भी यह कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि हम भी एक नई कहानी लिखें,